एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 9। एक वुडन आर्टिकल was made up by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 2.5 centimeter, find the total surface area of the article. लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए दोनों सिरे पर, जैसे कि आकृति में दिया हुआ है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और इसका है और आधार की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान रहे, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो हाइट आपका कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और ये रेडियस कितना है? OB इक्वल टू OA इक्वल टू R इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस है। ये पार्ट मेरे पास नहीं है, ये पार्ट भी मेरे पास नहीं, खोखला है। तो हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इस आर्टिकल का वस्तु का है। ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr h और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। ये अर्धगोला यहाँ है और एक अर्धगोला है, मैंने कंप्लीट एक गोला। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πs। ये हमको निकालना है। 2πr h बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, और अर्धगोला दोनों सिरे पर है, तो दोनों सिरे पर एक अर्धगोला यहाँ, तो एक कंप्लीट एक गोला हो गया। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr स्क्वायर। ये निकालना है। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया। तो अब हमको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रॉब्लम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बेलन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो मेरे पास सिलेंडर दिया हुआ है, बेलन, प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक अर्धगोला यहाँ है एक सिरे पर, दूसरा सिरे पर यहाँ है। दो अर्धगोले या एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखते हैं क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, मतलब क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का हिंदी में लिखें तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस दो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, दो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πr h प्लस दो अर्धगोला है तो 2 हो गया πr स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया? 2πr h प्लस दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 टाइम्स 2πr का स्क्वायर, कितना हो गया? 4πr का स्क्वायर। तो 4π का स्क्वायर किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ कॉमन आएगा 2 आएगा, पाई आएगा और R भी आएगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास कितना बच गया?
ये पूरा कॉमन आ गया, एच बचा, 2 आया, पाई आया, आर आया, तो यहाँ कितना आ गया 2r। 2 पाई के वैल्यू जब तक कुछ नहीं कहा जाए हम 22/7 लेंगे। आर कितना है आपके पास 3.5, 3.5 आर कितना है 3.5। एच कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर, एच कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, कितना आ गया आपके पास, यहाँ से इसको 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। ये कितना हो गया आपके पास 44, कितना आ गया 44 इंटू 0.5, इधर 10, इधर 7, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर आपका दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 0.5। तो बिना इस आकृति का ये जो ठोस बना मेरे पास है इसमें क्या है, सिलेंडर भी है, 2 अर्धगोला है, 2 अर्धगोला है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ए, पाई आर स्क्वायर, मेरे पास सब यहाँ गिवन दिया हुआ है। तो डायरेक्ट चलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द 2 हेमिस्फीयर, बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच, बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स 2 पाई आर स्क्वायर, जैसे 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन लिए, ये आया आपके पास, तो कितना आ गया 0.5 यहाँ है, ठीक, थैंक यू।